भारत के प्राचीन गौरव की बात करें तो यहाँ कई मंदिर हैं जो अपने आप में अनेकों रहस्यों को छिपाए हुए हैं। उनमें से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी कहानियां और रहस्य न केवल आम जनमानस को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। यह मंदिर विष्णु भगवान के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। गर्भगृह में स्थापित वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति की विशेषता यह है कि इसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया, बल्कि यह स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ तक कि मूर्ति के हृदय पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा भी अंकित है, जो भक्तों के लिए एक दर्शनीय आकर्षण है। इसके अलावा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मूर्ति से सतत पसीना निकलता रहता है, जिसे वे नियमित रूप से साफ करते हैं। यह तब भी जबकि गर्भगृह में अनेक पंखे लगे हुए हैं। इस अद्भुत घटना के पीछे का कारण आज भी एक पहेली बना हुआ है। मूर्ति के बालों का रहस्य भी कम चौंकाने वाला नहीं है। वे कभी उलझते नहीं और बिल्कुल असली लगते हैं। इस प्राचीन मंदिर के निर्माण का इतिहास भी रहस्यों में लिपटा हुआ है, क्योंकि आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि इसका निर्माण किसने और कब करवाया था। इस तरह के अनसुलझे रहस्य इस मंदिर को और भी अधिक विचित्र और अद्भुत बनाते हैं। जब आप तिरुपति बालाजी मंदिर के विशाल बाहरी प्रांगण में कदम रखेंगे तो आपको आसपास कोई बड़ा जलाशय नजर नहीं आएगा, परंतु विस्मयकारी रूप से भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से समुद्र की गूंजती हुई लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं। इस अद्भुत घटना के पीछे का कारण अभी भी एक रहस्य है। इसके अलावा एक और अनोखी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर खुद कर्ज में हैं। यह विश्वास जुड़ा है इस मंदिर की परंपरा से, जहां माना जाता है कि मंदिर के निर्माण और दैनिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सामग्री एक विशेष गांव से आती है, जहां बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। यदि आप मंदिर की यात्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर केश दान की प्रथा देखने को मिलेगी, जिसके पीछे की कहानी काफी कम लोग जानते हैं। यह भक्ति का एक गहरा प्रतीक है, जहां भक्त अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में एक और विस्मयकारी रहस्य है जो वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है। कहा जाता है कि मंदिर में एक दिया है जो लाखों वर्षों से जल रहा है, और वह भी बिना किसी तेल या घी के। इस दिए की लौ अनवरत जलती रहती है, जो आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। भक्तों के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन की अनुभूति सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि गैस्ट्रोनॉमिक भी होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू अन्य लड्डुओं से भिन्न होता है, जिसके पीछे की कहानी भी उतनी ही मीठी और रोचक है जितनी कि इसका स्वाद। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस मंदिर के अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां आपको मिलेगा एक गहरी झलक इस धार्मिक स्थल की अद्वितीयता की। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय और मनमोहक यात्रा पर और जानते हैं कि आखिर क्यों यह लड्डू है इतना खास। इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं और खोजते हैं कुछ रहस्यमय और दिलचस्प जानकारियों को। तिरुपति बालाजी मंदिर की उत्पत्ति की कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही पौराणिक भी। इसके निर्माण के पीछे का इतिहास आदि वराह अवतार की एक प्राचीन कथा से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार एक समय था जब धरती पर कहीं भी स्थल नहीं था, केवल जल ही जल था। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब पवन देवता ने एक उग्र तूफान उठाया, जिससे अत्यधिक वर्षा हुई और संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई। इस संकट का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह अवतार धारण किया। वराह भगवान ने अपने विशाल तुष्क दांत का प्रयोग करके जल के नीचे से धरती को खींचकर ऊपर लाया। इस प्रकार धरती पर फिर से जीवन संभव हुआ। ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान वराह ने ब्रह्मा के योग बल से सृष्टि को पुनर्स्थापित किया और भूदेवी के साथ मिलकर तिरुपति में निवास करने का निर्णय लिया। उन्होंने यहाँ लोगों को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देने का भी संकल्प लिया। इस प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी न केवल भक्तों को आध्यात्मिक संबल प्रदान करती है, बल्कि यह उन्हें प्रकृति और दिव्यता के बीच की गहरी साझेदारी की भी याद दिलाती है। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब ऋषि नारद ने आदि वराह वेंकटाकुलम जी से विष्णु भगवान को पुनः धरती पर लाने का अनुरोध किया। एक दिन नारद मुनि गंगा के किनारे गए, जहां उन्होंने पाया कि ऋषि समुदाय यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल किस देवता को दिया जाए। नारद मुनि ने इस समस्या का समाधान करने के लिए महर्षि भृगु को यह कार्य सौंपा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा का आदर नहीं किया, जिससे ब्रह्मा क्रोधित हो गए। हालांकि पिता के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने अपना क्रोध नियंत्रित किया। इसके बाद भृगु महर्षि ने भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव भृगु को देखकर प्रसन्न हो उठे और उन्हें आलिंगन की पेशकश की। हालांकि भृगु ने उनके आलिंगन को स्वीकार नहीं किया
और कहा कि महादेव ने अक्सर धर्म और वेदों की मर्यादा का उल्लंघन किया है और उनके द्वारा राक्षसों और असुरों को दिए गए वरदानों से सृष्टि को कई बार संकटों का सामना करना पड़ा है। भृगु के कठोर शब्दों ने भगवान शिव को क्रोधित किया, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें शांत किया। इस प्रकार की घटनाएं न केवल देवी देवताओं की मानवीय प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष और समझौतों के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाए रखा है। जब महर्षि भृगु अंततः बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में लगी हुई थीं, तो उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर लात मार दी। इस क्रिया के प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने शांतिपूर्वक महर्षि की ओर मुड़े, उनसे क्षमा मांगी और उनके चरणों को सहलाया, यह कहते हुए कि कहीं उनके कोमल चरणों को चोट तो नहीं लगी। इस परिस्थिति में भगवान विष्णु की सहनशीलता और विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल सदैव भगवान विष्णु को समर्पित किया जाएगा। हालांकि इस घटना से देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और उनकी इच्छा थी कि भगवान विष्णु महर्षि भृगु को दंडित करें। जब ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ दिया और धरती पर तपस्या करने के लिए आ गईं। उन्होंने करवीरापुरा कोल्हापुर में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने अपनी गहरी तपस्या की शुरुआत की। यह घटना न केवल देवी देवताओं की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उनके निर्णय और क्रियाएं उनके भक्तों और उनके धार्मिक महत्व पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भगवान विष्णु द्वारा धरती पर आने के बाद वह व्याकुलता से माता लक्ष्मी की खोज में लगे रहे। वनों और पर्वतों में भटकते हुए भी जब वे उन्हें नहीं पा सके तो अंततः वेंकटागिरी पर विश्राम करने लगे। इस दौरान भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की सहायता करने का निश्चय किया और गाय तथा बछड़े के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर माता लक्ष्मी के समीप पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने गाय और बछड़े को देखा और उन्हें सम्मान पूर्वक चोल राजा के पास भेज दिया, जिन्होंने इन्हें एक चरवाहे को सौंप दिया। कुछ समय बाद उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया और प्रतिदिन एक विशेष पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को अर्पित कर देती थी। चरवाहे ने इस विचित्र घटना की सूचना राजा को दी। राजा ने चरवाहे को निर्देश दिया कि वह उस गाय पर नजर रखे और पता लगाए कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है और वह रोज कहां जाती है। इस तरह चरवाहे ने गाय का पीछा किया और देखा कि गाय अपना दूध एक विशेष स्थान पर एक मूर्ति को अर्पित कर रही थी, जो वास्तव में भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस खोज ने चरवाहे और राजा को अत्यधिक आश्चर्यचकित कर दिया और इसे दिव्य चमत्कार माना गया। सेवक द्वारा गाय का पीछा करने और उसकी अद्भुत कर्म को देखने के बाद जो दूध वह चींटियों की बांबी में गिरा रही थी, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, सेवक ने गुस्से में आकर गाय पर कुल्हाड़ी फेंकी। इस क्रिया को देख भगवान विष्णु प्रकट हुए और गाय को बचाने के प्रयास में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग गई। इस घटना का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर दिखाई देता है। इस घटना के बाद सेवक ने घटना की जानकारी राजा चोल को दी। राजा घटना की गंभीरता को समझते हुए और डर के मारे भगवान विष्णु की क्षमा याचना करने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी क्षमा याचना स्वीकार कर ली और उन्हें एक वरदान भी प्रदान किया। उन्होंने राजा चोल को आशीर्वाद दिया कि वे अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में जन्म लेंगे और उनकी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने यह भी वरदान दिया कि पद्मावती का विवाह उनके अवतार वेंकटेश्वर से होगा। राजा चोल अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं और उनके घर में पद्मावती नाम की कन्या का जन्म होता है। इसी दौरान भगवान विष्णु ने भी वाकुल्ला नामक महिला के घर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। जैसे जैसे समय बीतता है, पद्मावती और श्रीनिवास दोनों ही युवा हो जाते हैं। एक दिन श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के बगीचे में पहुंच जाते हैं, जहां पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती हैं। श्रीनिवास और पद्मावती की नजरें मिलती हैं और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम उमड़ पड़ता है। पद्मावती अपने पिता राजा आकाश से विवाह की बात करती हैं, लेकिन राजा आकाश श्रीनिवास के निर्धन परिवार के कारण इस विवाह के खिलाफ होते हैं। एक रात भगवान विष्णु राजा आकाश के सपने में प्रकट होते हैं और उन्हें उनके पिछले जन्म में दिए गए वरदान की याद दिलाते हैं। भगवान विष्णु के सपने में आने और वरदान की याद दिलाने के बाद राजा आकाश का मन बदल जाता है और वह पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह के लिए सहमति दे देते हैं। श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के समय एक ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार वर पक्ष को वधु पक्ष को धन देना आवश्यक था। चूंकि श्रीनिवास निर्धन थे,
उन्होंने धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देवता कुबेर से उधार लिया और वचन दिया कि वे इस धन को कलयुग के अंत से पहले लौटा देंगे। इसी मान्यता के कारण भक्त तिरुपति बालाजी मंदिर में भारी मात्रा में धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान वेंकटेश्वर का लिया हुआ कर्ज आसानी से चुकता हो सके। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर को कभी कभी कर्ज में डूबा हुआ भी कहा जाता है। जब माता लक्ष्मी को श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह की खबर मिली तो वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। इस नई जानकारी के साथ माता लक्ष्मी ने दोनों से मिलने का फैसला किया। यह प्रसंग न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं में विवाह और आण से जुड़ी रीतियों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे देवी देवता भी अपने वचनों और कर्मों के द्वारा धर्म और आदर्शों का पालन करते हैं। जब माता लक्ष्मी और पद्मावती की पहली बार मुलाकात हुई और उनके बीच बहस गहरी हो गई, तब श्रीनिवास ने खुद को मूर्ति में परिवर्तित कर लिया। इस असाधारण कृत्य को देखते हुए भगवान शिव और ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और माता लक्ष्मी तथा पद्मावती को वेंकटेश्वर के अवतार का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने यह अवतार कलयुग की रक्षा के लिए लिया था। शिव और ब्रह्मा की व्याख्या सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती ने अपनी गलतफहमियां दूर कर लीं और वे दोनों श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की छवियां देखी जा सकती हैं। यह परंपरा इतनी गहरी है कि मूर्ति को स्नान के बाद नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है, जिससे दोनों देवियों की उपस्थिति का सम्मान किया जा सके। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री अभी तक अच्छी लग रही है और आप इसे पसंद कर रहे हैं तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पौराणिक कथा का आनंद उठा सकें। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास वास्तव में गहरा और विविध है और इसका निर्माण काल ऐतिहासिक रूप से सटीक रूप से निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख 4वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान होता है, जिसमें पल्लव, चोल और पांड्य राजवंशों का योगदान रहा है। पल्लव राजवंश ने मंदिर के प्रारंभिक निर्माण और उसके विस्तार का श्रेय लिया है। पल्लव राजाओं ने तिरुमाला क्षेत्र को एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की। उनके शासन काल में मंदिर का आधारभूत ढांचा और मुख्य संरचना विकसित की गई थी। चोल और पांड्य राजवंश ने इस मंदिर की संरचना को और अधिक विस्तार दिया और इसमें भव्य नक्काशी तथा स्थापत्य कला का समावेश किया। चोल राजाओं ने मंदिर को कलात्मक और वास्तुशिल्पीय रूप से समृद्ध बनाने में विशेष योगदान दिया, जिससे यह न केवल एक धार्मिक केंद्र बना बल्कि एक कलात्मक महत्व का स्थल भी बना। मंदिर का इतिहास और उसके विकास में इन राजवंशों का योगदान आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इसके निर्माण और विकास की कथा न केवल भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि यह भारतीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा भी है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान विशेष रूप से राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल में तिरुपति बालाजी मंदिर को असाधारण रूप से समृद्ध किया गया था। कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख और सशक्त राजाओं में से एक थे, ने मंदिर के निर्माण और संरक्षण में भारी योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार, विभिन्न गोपुरम, मंदिर के ऊंचे द्वार और मंडप, सभागार का निर्माण करवाया। कृष्ण देव राय के योगदान ने मंदिर की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और इसकी संरचना को और अधिक भव्य बनाया। उनके शासन काल में मंदिर ने कलात्मक और वास्तुशिल्प दृष्टि से बड़े पैमाने पर विकास किया। इसी कारण से तिरुपति बालाजी मंदिर का वर्तमान स्वरूप ज्यादातर विजयनगर साम्राज्य के काल में ही विकसित हुआ। बाद में क्षेत्रीय नवाबों और ब्रिटिश काल के दौरान भी मंदिर को उचित संरक्षण मिलता रहा, जिससे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। इतिहास में इस मंदिर के निर्माण और विकास के बारे में खोजबीन करने पर जो तथ्य सामने आए वे यह दर्शाते हैं कि कई राजवंशों और सम्राटों ने मंदिर को समय समय पर अपना समर्थन दिया था, जिससे इसकी अद्वितीय पहचान और भव्यता में इजाफा हुआ। तिरुपति बालाजी मंदिर में केशदान करने की प्रथा एक गहरी पौराणिक कहानी से जुड़ी हुई है, जिसमें भक्ति और समर्पण की भावना प्रकट होती है। जैसा कि कहानी में बताया गया है, एक बार जब एक चरवाहे ने भगवान विष्णु के माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया तो उनके सिर के कुछ बाल खो गए थे। इसे देखकर गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने तुरंत अपने सुंदर लंबे बाल काटकर भगवान विष्णु के सिर पर लगा दिए। नीला देवी के इस निस्वार्थ कृत्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो भी तिरुपति में उनके सामने अपने बाल दान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पौराणिक कथा की वजह से आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपने केश दान करते हैं। यह प्रथा न केवल भक्तों के अपने भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है,
बल्कि यह उनके विश्वास और आस्था का भी परिचायक है। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में भक्तों के द्वारा किया गया यह केशदान उनकी अपनी बाहरी खूबसूरती का त्याग और आत्मसमर्पण का संकेत माना जाता है। इस तरह तिरुपति बालाजी मंदिर की केशदान की प्रथा न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि यह भक्तों के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और गहराई से जुड़ सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में केशदान की प्रथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और आर्थिक योगदान का स्रोत भी है। मंदिर में काम करने वाले लोग दान किए गए बालों को संग्रहित करते हैं, उन्हें धोते हैं और उन्हें साफ करते हैं। ये बाल फिर हेयर विग्स और हेयर एक्सटेंशंस बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारतीय बालों की गुणवत्ता और उनकी नेचुरल उपस्थिति के कारण विश्व बाजार में इनकी बहुत उच्च मांग है। इस कारण से तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा इन बालों को ग्लोबली बेचा जाता है और इससे प्राप्त होने वाली आय का इस्तेमाल मंदिर के संचालन, चैरिटी कार्यों और विभिन्न सामाजिक सेवा परियोजनाओं में किया जाता है। हर महीने मंदिर का ट्रस्ट इन बालों से लगभग 20 लाख रुपए तक कमाता है। ये धनराशि विभिन्न विकास और समर्थन कार्यों में उपयोग की जाती है, जिससे समाज के विकास में योगदान होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास के रहस्य और चमत्कार वास्तव में इसके धार्मिक महत्व को और भी गहरा बनाते हैं। मंदिर के परिसर में लगातार चलने वाले पंखे और भगवान बालाजी की मूर्ति का सदैव पसीने से गीला रहना इस बात का संकेत है कि मूर्ति में दिव्य ऊर्जा मौजूद है। यह माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति इतनी गर्म रहती है कि पसीना निरंतर निकलता रहता है और यह पसीना उनके शारीरिक अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें आने का दावा भी इसकी दिव्यता को रेखांकित करता है। यह धारणा कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की विराजा नदी बहती है, जहां भक्तों का विश्वास है कि भगवान विष्णु का वास होता है। एक गांव से मंदिर तक सभी सामग्रियों की आपूर्ति का विवरण, जिसका नाम या स्थान किसी को नहीं पता, और लड्डू की कहानी जैसे अनुभव इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। लड्डू प्रसाद की कहानी विशेष रूप से आकर्षक है। जब मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी और पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को क्या नैवेद्य अर्पित करें, तब एक बूढ़ी मां ने लड्डू का थाल लेकर आई और सुझाव दिया कि यह लड्डू प्रथम नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाए। पुजारियों ने लड्डू को स्वीकार किया और उन्हें अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि उन्होंने बूढ़ी मां से इसके निर्माण की विधि पूछी, जिसके बाद वह अचानक अंतर्ध्यान हो गई। यह माना गया कि वह बूढ़ी मां देवी लक्ष्मी का रूप थीं, जिन्होंने स्वयं प्रसाद का संकेत देने के लिए यहाँ प्रकट हुई थी। यह घटना आज भी तिरुपति बालाजी में बनने वाले लड्डुओं के निर्माण का आधार है और इसे दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में ये अद्भुत और रहस्यमय कहानियां निश्चित रूप से इसे एक अनूठा और पवित्र स्थान बनाती हैं। दिया जो हजारों सालों से बिना किसी घी या तेल के जल रहा है, वह न केवल आध्यात्मिक चमत्कार का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए विश्वास और आस्था का एक मजबूत स्तंभ भी है। ऐसी मान्यताएं और कहानियां मंदिर की दिव्यता और उसके धार्मिक महत्व को और गहरा करती हैं। भक्त जो दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनका यह विश्वास कि भगवान वेंकटेश्वर उनके दुखों को हरेंगे और उनके जीवन को खुशियों से भर देंगे, यह सच्चे भक्ति की भावना को दर्शाता है। यदि आपने कभी तिरुपति बालाजी मंदिर का दर्शन किया है, तो आपके अनुभव के बारे में जानना बेहद रोचक होगा। यदि आपके पास इस मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्य या अनुभव हैं, तो कृपया उन्हें भी साझा करें। ऐसी जानकारी और कहानियां हमें न केवल इस धार्मिक स्थल की गहराई को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कैसे पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक विश्वास हमारे भीतर गहरे बसे हुए हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। अगर आपके पास तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े और भी अनुभव या कहानियां हैं, तो हमें जरूर बताएं। आपसे जल्द ही मिलेंगे और अधिक रोचक जानकारियां साझा करेंगे।